आज हम देखेंगे बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीटी परीक्षा 12/9/2004 के इनके आज हम वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं पीटी परीक्षा 12/9/2004 के क्वेश्चन आंसर को। हम देख रहे हैं 12/9/2004 में आए हुए बीपीएससी 46वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि अपने त्रावणकोर राज्य के दीवान थे और स्वेच्छाधारी सरकार चला रहे थे, जिसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। वह थे सीपी रामास्वामी अय्यर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के फैजपुर में हुआ था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो इसका सही आंसर होगा बरही शहर में। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका आंसर होगा चौरा चोरी कांड के कारण। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। और पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था 1947 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बंगाल 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन हुआ, जिसके विरोध में दोबारा बंगाल का एकीकरण कब हुआ था? विभाजन नहीं, एकीकरण कब हुआ था? फिर से बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब किया गया था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किनकी छत्रछाया में सफल हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो लंदन में हुआ था। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश, इस कानून को पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज उसके करीबी मित्र थे महात्मा गांधी के। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत यानी आजाद भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी।
महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो वे न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68.7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य में है भारत की स्थिति। हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। विश्व के विशालतम वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो विशालतम वलित पर्वतों की रचना आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर होगा आप लोगों के लिए ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण क्षेत्र ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है? विश्व की 2/3 जनसंख्या हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी? भारत की जनसंख्या मई 2000 ईस्वी में 1 करोड़ की हो गई थी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी राज्यसभा नहीं होता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव भी इसके अधिकारी नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव वित्त आयोग देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू एवं कश्मीर से है, जो कि अब हटा दिया गया है। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक संरचना में नहीं आती है, अधिसंरचना में नहीं आती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो वर्ष 2002 से 2007 थी। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज में, यानी कि हमारे घरों में जो सुरक्षा फ्यूज में तार लगाए जाते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपका भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते, जब हम नीचे जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, हमारा भार शून्य हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? यानी
तो जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन सा होता है? तो वो धुआं किसका होता है? तो धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहल द्वारा जो खमीर बनता है उसका आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट, हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो इसका आंसर होगा तांबा के ऊपर, तांबे के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? विद्युत लेपन जस्ता के बर्तन पर कैसे किया जाता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। जिस बर्तन पे विद्युत लेपन करना है जस्ता का, उसको ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं पाई जाती है। कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो खून के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होती है, विटामिन के आवश्यक होती है। विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण चार्ल्स डार्विन ने दिया था और इसे पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन माना गया है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल, पत्तियों की क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु के आयन पाए जाते हैं। शक्करों में सबसे मीठा शक्कर कौन सा है? सबसे मीठा शक्कर सुक्रोज होता है, सुक्रोज, सबसे मीठा शक्कर सुक्रोज होता है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ यानी पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से पृथक हुआ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को इसी तरह बीपीएससी का सीरीज मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या मिथिला पेंटिंग यानी कि मधुबनी पेंटिंग है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य है। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़ी जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति था, आर्थिक स्थिति। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ? 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। किसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इंडिका में लिखा गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा प्रयुक्त हुई है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि अर्थशास्त्र के अनुसार क्या होता है? तो सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद द्वारा किया गया है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। जो बटलर कमेटी कब लाया गया था? 1927 में। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो इसके कमेटी के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? 1906 में मिंटो से जो शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल मिले थे उसने क्या प्रार्थना की? तो उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग गठन करने का प्रार्थना की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा गया था? तो बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी 5 फोल्डेड वर्गीकरण किया गया था। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलते हैं। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल से। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम 12वां है, 12वां। मिलेनियम विकास का लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है?
तो MDG में 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तो विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया था। UNO के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुआ था? UNO के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। दिसंबर 1991 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? अनिर्वाचित राष्ट्रपति फोर्ड थे। फोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हेग में है। हेग में। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर मार्च 1997 में हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में किया था। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था? सामाजिक अधिसंरचना में तार संचार यानी दूर संचार को शामिल नहीं किया था। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध स्वर्गीय इंदिरा गांधी से है। अभी हमने देखा BPSC PT परीक्षा 12/9/2004 में आए हुए प्रश्नों के जितने भी प्रश्न थे उसके ऑनलाइनर के रूप में हल देखे। आगे भी हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।